स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने न्यूज़ नेटवर्क के ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां आपको हर पल सच से अवगत कराया जाता है। मैं हूं अमर और आज हम लोग हैं अमरपुरा गेट के पास, जहां पर प्राइवेट शिक्षक ने शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आज 5 सितंबर जहां पूरे देश में, भारत देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आज यहाँ शिक्षक दिवस नहीं काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर लोग शिक्षक भिक्षाटन के रूप में शिक्षक दिवस का बहिष्कार करते हुए, खासकर ये सरकार के जो नीति जो ऑलरेडी मतलब लगाए हुए हैं कि कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा, खासकर प्राइवेट शिक्षक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बदतर हालत है। इसे मद्देनज़र देखते हुए प्राइवेट शिक्षक जो कोचिंग एसोसिएशन के जितने भी शिक्षक हैं वे सभी लोग आज एक आंदोलन कर रहे हैं। ये एक आंदोलन है कि मतलब भिक्षाटन के रूप में कि पूरे बिहार में सभी शिक्षकगण घूम घूम कर ये एक चंदा के माध्यम से, भिक्षा के माध्यम से करेंगे और सरकार तक अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों जहां पर समाज में पूरी तरह से गतिविधियों को देखते हुए, खासकर आपका जितना भी देखा जाए तो जितने भी मॉल वगैरह हैं, चाहे कोचिंग संस्थान को छोड़ दिया जा रहा है, मॉल खोल दिया जा रहा है, या बाज़ार में जितने भी सब्जी मंडी है खोल दिए जा रहे हैं, खासकर बहुत ऐसे कर्मचारी का काम वगैरह है वो सब भी खुल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षक जो ऑलरेडी अपने दम पर पढ़ाते हैं और बच्चों का भविष्य संवारते हैं, वहाँ पर उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार इन्हें भूल गया है। आज उसी के लिए आइए जानते हैं कुछ लोगों से जो, और खासकर जो शिक्षक है उनसे जानते हैं क्या समस्या है। सर आपकी समस्या है कि अभी जैसा कि आप बता रहे थे और जान भी रहे हैं कि आज कोविड-19 के से पूरा विश्व ग्रसित है, उसमें भारत और बिहार है। तो हम लोग भी उस कोविड के साथ हैं कि संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले। तो अभी तक तो जितना हो सके हम लोगों ने कोविड-19 के पक्ष में ये बचने का या समझाने का प्रयास किया है। लेकिन धीरे धीरे सरकार के अनलॉक के तहत सारी जितनी भी चीज़ें हैं लगभग अनलॉक हो गई हैं, सभी चीज़ें खुल गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से आपकी ऑटो गुजर रही है, बसें गुजर रही है, उसमें पब्लिक पूरी ठूस ठूस करके भरी है। जी। वहाँ पर सरकार का कोई गाइडलाइन काम नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि हम शिक्षक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, और जहाँ स्कूल और कॉलेज या हम लोग कोचिंग के जितने भी शिक्षक हैं वो पूरा अपने बच्चों को डिसिप्लिन का पूरा पाठ पढ़ाते हैं, और उससे ज़्यादा कहीं डिसिप्लिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उन संस्थानों को बंद किया गया है। साथ ही यदि नहीं खोलती है सरकार तो हम लोगों पर, सरकार को हम लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि एक मज़दूर को भी, प्रवासी मज़दूर को बाहर खाते पर पैसा दिया जा रहा है, जनधन अकाउंट पर पैसा दिया जा रहा है। तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम और हमारे पूरे परिवार भूख मरे? हम लोग करीब 15 लाख प्राइवेट शिक्षक हैं, और 15 लाख प्राइवेट शिक्षक और उनसे जुड़े जितने भी परिवार हैं, आज देख लीजिए आज भिक्षाटन हमारा कार्यक्रम हो रहा है। भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गए हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में है कि जाकर के कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। यदि दूसरा काम करेंगे तो पूरे इलाका जो है पूरा देख रहे हैं, ये सब हंसी के पात्र बन जाएंगे और हम लोगों का मखौल उड़ाया जाएगा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारे बारे में भी सोचे, नहीं तो आने वाले जो चुनाव है, चुनाव में के लिए सरकार के पास टाइम है, उसके लिए रैली की प्रावधान है, उसके लिए सारा सिस्टम बदल रही है। रोज़ नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। क्या हमारे कोचिंग और स्कूल के लिए कोई नियम नहीं बन सकता है? क्या हम लोग उसका मेंटेन नहीं कर सकते थे? हम लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन देता, नहीं पूरा खोलना है तो हमारे कुछ व्यवस्था करें मजदूरों की तरह या अन्य लोगों की तरह, हमारे बारे में भी सोचा। नहीं तो पूरे जितने भी शिक्षक हैं आने वाले चुनाव में, हम लोग तो 15 लाख हैं ही, हम लोगों के पूरे परिवार इस वोट का बहिष्कार करेंगे और सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि देख लीजिए हम लोग भी शिक्षक हैं, आपको भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं। और सरकार को अंततः फिर झुकना पड़ेगा, यदि अभी नहीं तो उस समय। देखिए सर, हम पूछना चाहते हैं कि ये आज यही नहीं, ये तो नौबतपुर के क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में मतलब आज शिक्षक दिवस का बहिष्कार करके काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप शिक्षक दिवस के खिलाफ है कि खासकर मतलब सरकार की नीति से खिलाफ है? जी नहीं, आप जानते होंगे शिक्षक दिवस की शुरुआत सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसी सोच के साथ की थी, क्योंकि एक शिक्षक जब मरा था उस समय बहुत कम वेतन हुआ करता था सरकारी शिक्षकों का, और जब उस शिक्षक की मौत हो गई तो उसकी पत्नी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पति का बढ़िया से दाह संस्कार करें। तो उसी के जब उन्होंने, उसकी पत्नी ने पत्र लिखा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तब उसके बाद ही उनका जन्मदिन था। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हमारा जन्मदिन अब हमारे जन्म दिवस के रूप में नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी समय से आप जान रहे हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो हम शिक्षक दिवस के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि उसी
स्थिति में आज हम हैं, जिस स्थिति में उस शिक्षक की मौत हुई थी, तभी तो हम लोगों को भिक्षाटन करना पड़ रहा है। और देख लीजिए हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं वो सब उससे भी बदतर स्थिति में आ गए हैं। किन्हीं लोगों के पास तो समझ लीजिए कि पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, पानी भी अपना नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बच्चों के प्रति जो मतलब आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार ने गाइडलाइंस दिया, ऑनलाइन क्लासेज और वो कितना ज़्यादा सफल रहा, क्योंकि आप लोग पढ़ा रहे हैं तो आप बताएं कि मतलब बच्चा कितना ज़्यादा एफोर्ड कर रहा है। गार्जियन का भी कुछ कहना है कि मतलब मेंटली प्रेशर पड़ रहा है और ख़ासकर बच्चे कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? आप हमको बताइए कि जहाँ पर हम खड़े हैं उससे 3 किलोमीटर आप पूरब में चले जाइए, 3 किलोमीटर पूरा पश्चिम में चले जाइए, आप हमको बताइए कि क्या वहाँ पर 4G नेटवर्क चलता है? नहीं सर। क्या इस पूरे गरीबी के माहौल में हमारे यहाँ 90% ऐसे छात्र हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल सेट नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है। हम बताइए, गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हम सिर्फ अमीरों के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, हमारे पास सब तरह के बच्चे आते हैं। तो 90% जो हमारे छात्र हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं है, उनके गार्जियन के पास। ऐसी स्थिति है तो कहाँ से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? और यदि सब चीज़ ऑनलाइन ही व्यवस्था हो जाती है, सब चीज़ ऑनलाइन से ही हो जाता है, तो आपको पता है कि सारी एक से एक टीचरों का जो यूट्यूब पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आज नहीं, आज तो कोविड है, आज से 2, 4, 10 साल 20 साल पहले ही सारा चैप्टर उस पर अवेलेबल है। तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? विदेश क्यों जाते हैं पढ़ने? वो सारी की सारी चीज़ें नेट पर उपलब्ध है, यूट्यूब से पढ़ लें। तो सब चीज़ नहीं है, सरकार ही मानती है क्या? सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचा दी है क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में? एक तरह से कहा जाए तो सरकार की नीति को तो खारिज करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमारा समर्थन है कि नहीं, शिक्षक लोग ये कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट शिक्षक और सरकारी शिक्षक इसमें तो नहीं होंगे। जितने भी प्राइवेट शिक्षक देख रहे हैं, खासकर अगर बदहाल स्थिति कहा जाए तो प्राइवेट शिक्षक का ही है। सरकारी शिक्षक का वेतन तो मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं मिल जा रहा है, उनका काम चल जा रहा है। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या मांग है? बस यही, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, सरकारी शिक्षक की बात करी तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। हालांकि सरकारी शिक्षक को सरकार ने 22-23% वृद्धि कर दिया वेतन में, उनको गिफ्ट दी है। हम लोगों को भूखे मरने के लिए भीख मांगने पर छोड़ दी है। क्या भीख मांगिए या भूखे रोड पर मर जाइए, पूरे परिवार के साथ तरफ के मर जाइए, आप पर कोई ध्यान नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसीलिए हम लोगों ने आज 5 सितंबर, ताकि यह शिक्षक के रूप में ही आपको याद आ जाए कि हमारे एक प्राइवेट शिक्षक भी हैं, उनके परिवार हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनके प्रति भी हमको सोचना चाहिए और सोच करके कोई ठोस कदम उठाए ताकि हम लोग भूखे न मरे और भीख मांगने की नौबत नहीं आए। सुनिए सर, डिस्टेंस रख कर खोला जाए, सही मांग है, सिर्फ नाम मांगिए सर। आपको क्या बोलना है? मांग है कि डिस्टेंस करके स्कूल खोला जाए सर, कोचिंग डिस्टेंस करके बाजार खोल दिए, रुकिए मत करें, डिस्टेंस करके बाजार खोल दिए, डिस्टेंस करके बस खोल दिए, टेम्पो खोल दिए, तो डिस्टेंस करके कोचिंग भी खोला जाए। नहीं, कहीं कहीं तो लगता है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो सरकार बात कर रही है, आज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके मार्केट वगैरह खोल चुके हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि शिक्षक अगर कोचिंग खोला जाए तो कोचिंग से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना मार्केट से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपकी ये मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि एज अ टीचर है, एक फ्यूचर बनाते हैं तो वो तो फॉलो करेंगे जितना मार्केट लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आप और क्या बोलना चाहते हैं? एक बेंच पर एक बैठा कर सर, एक बेंच पर 2 बैठा कर सर, एक बेंच छोड़ करके, लेकिन कोचिंग खोला जाए सर। कोचिंग नहीं खोला जाएगा तो बिहार के कई घर बर्बाद हो जाएंगे। आज तो तकरीबन 5 महीने लॉकडाउन का हो गया, 5 महीने बंद हो गया। बच्चों की पढ़ाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई? ठीक सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 5वां क्लास से जो नीचे के बच्चा हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होगा, लेकिन सरकार पढ़ा लिखा नहीं है सर। मैसेज भेजिएगा, सरकार पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर 9th से 1 सेकेंड, अगर 9th, यदि 9th से लेकर के 9th 10th 11th 12th के बच्चा अगर 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो आगे संभाले नहीं समझेगा सर। हम शिक्षक ऐसा नीति बनाए हैं कि बच्चा जब 10th में चल जाएगा तो उसको हमको 9th भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 9th नहीं पढ़ा है। अब बिना 9th पढ़ले सर 10th नहीं संभालेगा। जैसे 10th क्लास में केमिस्ट्री में बनाना है सूत्र, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम परमैनेंट वगैरह वगैरह सूत्र बताना है और उसको 10th में बैलेंस करना है। तो बच्चा जब 9th में सूत्र लिखने के लिए नहीं सीखेगा तो फिर 10th में वो बैलेंस कैसे करेगा? तो अब तो जी अच्छा सर, फिर 9th में पूरा जितना मैथ का चैप्टर है वो सारी आगे 10th में है। तो बच्चा अगर 9th में नहीं पढ़ेगा तो 10th नहीं पढ़ पाएगा। सरकार नहीं पढ़ा है सर, सरकार नहीं पढ़ा है, हम भी बोलते हैं। 9th के जितना चैप्टर जैसे हो गया नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, माने वगैरह वगैरह सब
2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो 9th में कुछ है, उससे आगे 10th में है, तो बिना 9th पढ़ ले 10th नहीं संभाल पाएगा। हम 8-7 तक माफ़ करते हैं सर, 8-7 तक चलेगा, लेकिन 9th से आगे अगर 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो बच्चा संभाले नहीं समझेगा सर। फिर हम टीचर के पास इतना जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इतना जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि उसको 9th और 10th दोनों पढ़ाना पड़ेगा सर। जी, इस सरकार के पता नहीं है, सरकार सिर्फ नेतागिरी करते हैं सर, पता नहीं सरकार के। हम तो चाहते हैं कि डिस्टेंस के साथ खोला जाए सर, खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि मतलब क्या प्रॉब्लम, ये समस्या हुई कि मतलब आज भिक्षाटन के लिए ऐसा किया गया? परिस्थितियाँ चूँकि आज ऐसी हो चुकी हैं कि सारे प्राइवेट शिक्षक आज बदहाल हो चुके हैं। उनकी स्थिति आत्महत्या की कगार तक आ पहुँची है। और ये तो आज सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम लोग 50 के नीचे की संख्या में हम लोग एक मौन शांतिपूर्वक एक सरकार के पास संदेश पहुँचाना चाहते हैं। अगर सरकार अभी भी अगर नहीं जागी तो एक बृहत आंदोलन होगा। आत्महत्या जैसी स्थिति विधानसभा के घेर करके हम लोग कर सकते हैं, चूँकि स्थिति हमारी काफ़ी दयनीय हो चुकी है। आज हम लोग रोड पर उतर चुके हैं। सरकार को क्या लगता है, जो शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक जो IPS IAS जैसे लोगों को जन्म देती है, क्या हम लोग मूर्ख हैं? अगर सोशल डिस्टेंस का कई नियमों का पालन करके अगर कोचिंग या कई संस्थान को खोलने का आदेश दोगे तो क्या हम लोग उसका पालन नहीं कर पाएंगे? जितने सारे खुल चुके हैं, क्या वो अपने घर पर नहीं जाते? क्या वो अपने बच्चों से नहीं मिल रहे? अगर आप एक तरफ अगर टीचर को सबसे शिक्षित का दर्जा देते हैं तो फिर उसके साथ इतनी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? उसका मजाक बनाकर आप छोड़ दिए हैं। और ऐसे भी शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित भी करती है सरकार, लेकिन इस बार का मतलब सम्मान समारोह भी अलग है। लेकिन ऐसा करने के लिए कि कितना लॉकडाउन थोड़ा घर पे रहकर पालन करें या हर चीज़ ऑनलाइन, तो क्या हर चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल है सर? ऑनलाइन आप पढ़ाई भी दे रहे होंगे बच्चों को, कितना पॉसिबल है? ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। अगर ऑनलाइन पॉसिबल होता तो इंडिया या फिर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स में या अदर कंट्रीज़ में नहीं जाते। ऑनलाइन अगर इतना ही पॉसिबल होता तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बच्चे क्यों पढ़ने जाते? उसका सारा व्यवस्था इंडिया में कर दो। रही बात हमारे भारत की स्थिति, विदेशों से हम तो उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। न तो हमारे यहाँ पूरी तरह से अर्थव्यवस्था सही है, किसी के पास अर्थव्यवस्था भी कुछ हद तक है, जो सरकारी जॉब में हैं, जो ऊंचे ऊंचे बिजनेसमैन हैं, तो स्थिति ऐसी है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ऑनलाइन किसी भी प्रकार से खास करके शिक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए संभव नहीं है। और खासकर मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गार्जियन जो एक पल के लिए कमा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल मुहैया कराना कितना सही होगा? ज़्यादा तक तो मतलब वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस पर क्या कर रहे हैं? एंड्रॉयड मोबाइल जो है बच्चों को खास करके 9-10 के जो निचले क्लास तक और बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल किसी प्रकार से सदुपयोगी नहीं है। हाल ही में चाइनीज़ ऐप्स को बंद करने के बाद सरकार का एक स्टेटमेंट आया जो मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐप्स या गेम को इसलिए मैंने बंद करा दिया कि मोबाइल पर ज़्यादा समय बच्चे अगर व्यतीत करते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, मनोवृत्ति काफ़ी अपराधी स्थिति जैसी परिवर्तन हो रहा है। सही काम करने के अलावा गलत कार्यों में मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा भी था सर कि 14 जुलाई को जो सर्वे हुआ था डिफॉल्ट के हिसाब से, उसमें मतलब ये सर्वे में देखा गया कि खासकर बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं और जो मतलब पेरेंट्स अगर उनको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, मोबाइल के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत साइट्स पर भी जा रहे हैं। अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक पेरेंट्स भी परेशान हैं। उस पर क्या आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये सही है। उनका जो यूज जितना करना है वो उतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनमेच्योर हैं। यस सर। मेच्योर अगर होते तो उसके सही गलत का वो पहचान कर पाते, और पेरेंट्स उतने उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मोबाइल खरीद के आप दे दिए, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना देर तक पढ़ रहा है, आप देखने नहीं जा रहे हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मोबाइल या ऑनलाइन का प्रयोग करना बहुत बड़ा शिक्षक या शिक्षा पद्धति को बेमानी साबित करता है। ये एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि 10वीं का 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, 12वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर सरकार ने मतलब कि निर्देश भी निकाला और ख़ासकर आपका राज्य सरकार ने भी कि कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा और 60-40 के रेशियो से मतलब रिड्यूस कर उसको पढ़ाया जाएगा। वो कितना सही है? अब बच्चा कैसे प्रिपेयर कर लेंगे? ये अभी धरातल तक बात आई नहीं है, आधिकारिक इसकी सूचना हुई नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोग और हमारे साथ जितने बच्चे हैं, परेशानी का कारण इसलिए सबसे और ज़्यादा है कि आपने सिलेबस बदलने की बात, बुक्स बदलने की बात, एग्ज़ाम पैटर्न बदलने की बात आपने कही, लेकिन उसकी पूरी आधिकारिक घोषणा आपने नहीं किया है। यहाँ तक कि कई सिलेबस बदल गए, उसका बुक्स नहीं मार्केट में आया है। आपने 12 की बात कही, 12 में इंग्लिश और हिंदी के बुक्स बदल गए हैं, सिलेबस बदल गए हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो करेगा क्या, कैसे वो पढ़ पाएगा? आप तो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम का डेट निकाल देंगे, आप कैसे बच्चा वो सफल होगा?
तो कहीं ना कहीं आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आप हमेशा असाक्षर निरक्षर बनाने के पीछे आप पड़े हुए हैं। यही आपकी कुल मंशा है। आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ना देना ही नहीं चाहते। सच्चाई यही है। एक बात और सर, अगर मान लीजिए सरकार आपकी इन आंदोलन को नहीं मानी या इस पे कोई कदम स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए, तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? इतने मतलब प्राइवेट टीचर हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? मतलब सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सबसे वर्तमान में मैसेज तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें सरकार को सबक दिख जाएगी। जितने भी सारे हम लोग शिक्षक हैं, तकरीबन पूरे बिहार में 15 लाख के आसपास हम लोग हैं, सभी हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरती है तो चुनाव तक इंतजार भी हम लोग नहीं करेंगे। कुछ ही महीनों के बाद अगर स्थिति सुधार नहीं होती है, अगर आधिकारिक घोषणा नहीं आती है, तो बृहत स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा जो पूरा बिहार न कि पूरे भारत देखेगा कि आखिर प्राइवेट शिक्षक के अंदर क्या हौसला है, क्या दम है। अगर वो बच्चों को पढ़ा सकता है तो अपने हक के लिए बहुत बृहत स्तर पर आंदोलन भी कर सकती है, सरकार तक भी समझा सकती है। अभी देखिए सर, हम लोग नौतपुर के क्षेत्र में हैं, खासकर आपका यहाँ पर आप लोगों का जितने भी प्राइवेट टीचर हैं उनका कोचिंग संस्थान यहीं पर है। तो आप बताइए कि ये शुरू कहाँ से आप लोग किए, ये आंदोलन कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक अभी जाइएगा? हम लोग ब्लॉक के पास से शुरू किए हैं, छोटी टनेला चौक के पास तक हम लोग घूमते हुए पुनः ब्लॉक में जाकर ये लख पर्व हम लोग उसका समापन करेंगे। पुनः इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नौबतपुर जाएंगे और नौबतपुर पूरा भिक्षाटन भ्रमण करते हुए, स्थिति ऐसी है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, भीख से कुछ गुजारा नहीं होगा, लेकिन इतना तो हम लोग सोचे कम से कम उसे जहर खरीद करके मर तो सकते हैं ना। नहीं सर, सही बात है कि आप देख सकते हैं एक शिक्षक की गरिमा होती है, गरिमा को बचाए रखने के लिए सरकार की भी उन्नति होती है, क्योंकि शिक्षक ही एक पैदा करता है हर जगह से। अगर देखा जाए जिन्होंने बताया कि आईपीएस आईएएस वगैरह सारे मतलब अधिकारी लोग को अगर जन्म देती है, तो उसके बाद भी ये भिक्षाटन एक बहुत बड़ा दुर्लभ चीज़ है जिसको लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, सरकार को ये नीति को समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और खासकर इनकी मांग को भी पूरा करना चाहिए और आगे भी करते रहे। आइए आपको हम नौबतपुर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये लोग भिक्षाटन कर रहे हैं और सभी जगह मांग रहे हैं। इससे इनका बोलना ये है कि इससे कुछ पूर्ति होने वाला नहीं है, लेकिन खासकर अगर ऐसा नहीं हुआ या सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो खासकर हम उस पैसे से कम प्राइवेट टीचर का कहना है कि उस पैसे से जहर लेकर आत्महत्या जैसी कदम तो उठा सकते हैं। ये एक निंदनीय विषय है। यहाँ अभी नौबतपुर में है, अब जानते हैं कि प्राइवेट शिक्षकों का जो मतलब यहाँ पर आंदोलन जो निकला हुआ है उनसे अब जानते हैं। सर बताइए क्या समस्या है? समस्या हम लोग का यही है कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में प्राइवेट शिक्षकों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। विगत 6 वर्षों से कोचिंग संस्थान सब बंद है और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि कुछ लोग ऐसे शिक्षक भी हैं जो पूर्ण रूप से इसी पर डिपेंड है। आज सरकार ध्यान नहीं दे रही है, भुखमरी के कगार पर है। इसलिए हम लोग आज पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में भिक्षाटन का कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि ये मैसेज सरकार के पास जाए और वो हम लोगों पर ध्यान दे, हम लोग के बारे में कुछ सोचे। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं डिसिप्लिन होता है तो स्कूल या कोचिंग में होता है। हम लोगों के बात छात्र कभी टाल नहीं सकता और हम लोग छात्र को कहें कि 2 गज दूरी पर रहना है, मास्क लगाने आकर आना है, हाथ को सैनिटाइज करना है तो करेगा। तो जहाँ पूर्ण डिसिप्लिन होता है वहाँ सरकार अभी तक बंद की हुई है और जहाँ डिसिप्लिन आप कोई चीज़ नहीं है, देखिए बस भरी बस जा रही है, ऑटो में लोग जा रहे हैं, बाज़ार मंडी में बहुत भीड़ है, सब जगह भीड़ है, तो वहाँ सरकार खोल रखी है। और जहाँ अनुशासन कूट के भराता है वहाँ सरकार अभी तक बंद रखी हुई है। तो हम लोग भुखमरी के कगार पर है। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ और कदम उठाएंगे। इस बार चुनाव में पूरे प्राइवेट शिक्षक संघ पूरे बिहार में 14,68,000 है। अब उनके परिवार है, सब जोड़ लीजिए कितना होगा इससे। अगर सब लोग हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो बड़ी सरकार को औंधे मुँह गिरनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग। यानी आपका कहना है कि यदि सरकार इस पे मतलब कि त्वरित अगर कार्रवाई नहीं करती है, अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है, तो आप जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं और उनके परिवार हैं तो पूरी तरह से चुनाव के उलट पुलट कर रख देंगे, यही कहना है ना? यही होगा। देखिए जहाँ तक अभी पूर्व में 4 दिन से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस का मतलब कि बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं। बिहार में बहुत जगह से जितने भी शिक्षक आते हैं 4 दिनों से शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का, शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने के लिए, और खासकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हम लोगों का
कार्य अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग बहुत बड़ा एक्शन है, इसी पर ना आप विचार कर रहे हैं? हाँ, इसी पर विचार कर रहे हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्राइवेट शिक्षा के बारे में सोचना एक चाहिए। चीज़ आपने और बात की कि मतलब अनुशासन होता है, अनुशासन सही बात है कि अनुशासन होता है, लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है और केंद्र सरकार अभी राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए बोला गया था, लेकिन राज्य सरकार को अब फैसला नहीं लेना है, खासकर स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में, जहाँ भी केंद्र सरकार को फैसला लेना है। इस पे मतलब कि अभी राज्य सरकार बोली कि दिसंबर तक नहीं होगा, कोई अभी संभावित तिथि का आयोजन नहीं किया गया, तो आप बताइए कि इस पे आगे क्या करने के उपाय में है? अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ और बड़ा कदम अपनाएंगे। ब्लॉक में धरना देंगे, डीएम के पास धरना देंगे, एसडीओ के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अंततः उनको झुकनी पड़ेगी, हम लोग की बात माननी पड़ेगी। एक चीज़ और कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान खुले, लेकिन 30 से 40% पेरेंट्स वैसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान ना खुले। उन पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे पढ़ने आए तो वो कितना ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को फील करेंगे? शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो ये रेशियो था, सब लोग चाहते थे कि बहुत सब लोग सोचते थे कि बहुत भयंकर महामारी बीमारी है, अगर ये हो जाएगा तो सचमुच डेथ हो जाएगा। लेकिन आज सरकार के साथ साथ सब लोग जान रहे हैं कि जिसके पास शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उसको बीमारी होगी लेकिन ठीक हो जाएगी, और ठीक हो भी रही है। इधर देखिए पालीगंज में 95 लोगों का हुआ था, सब लोग ठीक हो घर आ गए। खजरी में सुने होंगे 35 लोगों का हुआ था, सब लोग ठीक हो घर आ गए, किन्हीं को कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार सिर्फ स्कूल और कोचिंग पर भी क्यों ऐसा दबाव बना रखी है? हमको लगता है कि सरकार को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ साक्षर बनाने का उद्देश्य है, और साक्षर बना के लोगों को रखे ताकि हमारा काम चलते रहे। देखिए सर, एक चीज़ और पूछना चाहिए कि नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया, खासकर 34 वर्षों बाद जब मतलब नई शिक्षा नीति लाया गया, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की एक नीति है, या कि मतलब अब लागू किया गया, जब कोविड-19 जैसे बीमारी आया तब जाके नई शिक्षा नीति को लागू किया गया? इस पर क्या बोलना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं लागू किया गया? खासकर जब लॉकडाउन है, जिससे खासकर बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, इसमें ये लाया गया नीति, तो इस पर क्या आपको? बहुत लोग जो नहीं समझ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, ये जहां तक बहुत अच्छी है कि नई शिक्षा नीति है, लेकिन हद से अब क्यों, अभी क्यों लाया गया? इस पे देखिए, सरकार को जिस चीज़ से डर था वो सारा चीज़ लॉकडाउन में लागू करना चाहती है। इसलिए वो लागू करना चाहती है कि कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, आंदोलन नहीं करेगा, ये सोचकर लॉकडाउन में ही ऐसा बहियात लागू कर रही है जिससे कुछ लोगों को फायदा होने वाला नहीं है। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये बेबुनियाद है। अभी इतना विकसित नहीं हुआ है इंडिया, पहले लोगों को विकसित करना पड़ेगा, लोगों को पढ़ा लिखा के जागरूक करना पड़ेगा, तो वो समझेंगे कि हमारे लिए क्या काम है। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ खिचड़ी खिला के लोगों को पेट पाल रही है, शिक्षा नहीं दे रही है। अंत में आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि नौबतपुर के तमाम या विक्रम विधानसभा के तमाम अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें या जागरूक करें, ये सब क्या? हम यही कहना चाहते हैं हमारे सब पूरे परिवार की तरफ से कि जितना अनुशासन कोचिंग या स्कूल में होता है उतना अनुशासन नहीं होता। आज देखते हैं कि सब जगह बच्चे मिलकर गांव में खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सब जगह बाजार जा रहे हैं, तो सब जगह जा रहे हैं तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर स्कूल में आएंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये कहाँ की नीति है? जबकि स्कूल में ही सबसे अच्छा डिसिप्लिन का पालन होगा, वहाँ जो हम कहेंगे वो विद्यार्थी लोग मानेंगे। इसलिए गार्जियन को यही कहना चाहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ आप स्कूल कोचिंग में भेजिए। आपके बच्चा का रक्षा करना हम लोग का भी कर्तव्य है, हम लोग की जिम्मेदारी है। आपको बच्चा कुछ नहीं होने देंगे, पूरा विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ हम लोग उसको पढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।